मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग मैट्रिक्स के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स के प्रश्न को एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में 3.1 3.1 में यह क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3.1 में पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। इसमें आपको निकालना है, पहले आपको निकालना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, कोटि निकालना है। इस मैट्रिक्स में पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसका अवयव का कोटि निकालना है, 1 नंबर क्वेश्चन। तो अवयव के कोटि को हम लोग अंग्रेजी में बताए थे ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर को कैसे निकालते हैं? तो ऑर्डर आपको ज्ञात करने के लिए आपको रो चाहिए, आपको रोज की संख्या चाहिए गुना कॉलम्स की संख्या चाहिए, कॉलम्स की संख्या चाहिए, तब आपका ऑर्डर निकलेगा। तो ऑर्डर निकालने के लिए हम आपका रो पता कर लेते हैं। रो कितना है? 1 रो है, फिर 2 रो है, फिर 3 रो है। रो की संख्या कितना है? 3 है। कॉलम की संख्या C1 C2 C3 C4। यहाँ ऑर्डर आप लिखिएगा तो आपका रो और कॉलम की संख्या पता होना चाहिए। तो रो आपके पास कितना है? 3 है। कॉलम आपके पास कितना है? कॉलम आपका है 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों को गुना में लिख देंगे तो आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो रो की संख्या आपका 3 है, कॉलम की संख्या 4 है, इस तरह लिख दीजिएगा तो ये आपका आंसर हो गया। आपको गुना करके नहीं लिखना है, आपको केवल गुना में लिख देना है, हो गया। अगर आपको बताना है 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका जी अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों की संख्या बताना है। तो अवयवों की संख्या कैसे होगा? तो अवयवों की संख्या में भी वही रूल काम करेगा। आपको रोज गुना कॉलम्स चाहिए, आपको रोज गुना कॉलम्स चाहिए, रोज गुना कॉलम्स चाहिए, कॉलम्स चाहिए। तो रोज की संख्या कितना है? रोज की संख्या आपका है 3 और कॉलम्स की संख्या कितना है? 4। दोनों को गुना करके लिख दीजिएगा तो ये आपका अवयवों की संख्या होगा। दोनों को आपस में गुना करके लिखिएगा तो अवयवों की संख्या पता चलेगा, गुना में लिख दीजिएगा तो उसका ऑर्डर पता चलेगा। अब आपको निकालना है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है जी A13 का मान बताइए। A13 का मतलब हुआ जी पहला रो और तीसरा कॉलम का अवयव बताइए। A13 का मतलब हुआ पहला रो और तीसरा कॉलम का अवयव बताइए। तो पहला रो में कितना अवयव है? पहला रो में 1 2 3 4 गो अवयव है, लेकिन पहला रो का हमको वह एलिमेंट चाहिए जो तीसरे कॉलम में है। तब पहला रो के तीसरे कॉलम में 19 ना है, यही 19 है। तो पहला रो के तीसरे कॉलम में 19 है तो 19 को लिखेंगे, ये आपका संख्या हो गया, आपका 19 हो गया। फिर उसके बाद दूसरा दिया है A21 का मान बताना है। तो A21 का मान कैसे पता चलेगा? तो आपको देखना होगा कि इस दूसरा रो और पहला कॉलम में पहला जो दिया हुआ है वो रो को बताता है, दूसरा जो दिया हुआ कॉलम को बताता है। तो दूसरा रो कौन सा है? दूसरा रो यह है। तो दूसरे रो का आपको वह एलिमेंट लेना है जो पहले कॉलम में है। तो पहला कॉलम में दूसरा रो और पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? आपका यही 35 है, तो हम लोग लिखेंगे 35। फिर आपका क्वेश्चन है A33, मतलब ये तीसरा रो और तीसरे कॉलम का अवयव बताना है। तो तीसरा रो कौन सा आपका? यह है, और तीसरे रो के तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट मिल रहा है? -5 मिल रहा है, तो यानी -5 हो गया। फिर आपको बताना है A24 का मान बताना है। A24 का मतलब दूसरा रो और चौथा कॉलम का अवयव। तो दूसरा रो कौन सा है? दूसरा रो यही है। और चौथा कॉलम कौन सा है? चौथा कॉलम यह है। तो दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो दूसरा रो यह गया और चौथा कॉलम यह आया, तो दोनों में यह 12 ही ना मिल रहा है, तो 12 आपका हो गया, आंसर हो गया। फिर आपको निकालना है A23 का मान। A23 का, तो A23 का मतलब जो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो यह हुआ और तीसरा कॉलम यह हुआ, इसका एलिमेंट कौन सा है? ये 5/2 है, तो आपको 5/2 लिख देना है। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है जे आपको अवयवों की संख्या दे दिया है। दूसरा प्रश्न में अवयवों की संख्या आपको पता है, तो अवयवों की संख्या पता है तो कोटि की संख्या पूछा है, जो कोटि की संख्या बताइए, जो कोटि की संख्या कितना होगा। तो दूसरे प्रश्न में अवयवों की संख्या कितना दिया है? तो अवयवों की संख्या दिया है, दूसरा प्रश्न में अवयवों की संख्या दिया है, अवयवों की संख्या दिया है आपका, अवयवों की संख्या 24 दिया है। तो आपको बोला है कि कोटि की संख्या बताइए, कोटि की संख्या।
आप बताइए, जब भी कोटि आप ज्ञात करते हैं तो कहाँ से ज्ञात करते हैं? तो कोटि आप ज्ञात करते हैं मैट्रिक्स से। तो यानी मैट्रिक्स कितना होगा, मैट्रिक्स होगा तभी कोटि होगा। कोटि पता करने के लिए आपको मैट्रिक्स की जानकारी होनी चाहिए, तो मैट्रिक्स होगा तभी कोटि होगा। तो मैट्रिक्स 24 अवयव का कितना मैट्रिक्स होगा उसी का कोटि लिखना है। तो कोटि कैसे पता चलेगा? तो सबसे आसान काम है, 24 को सोचिएगा, जो ऐसे कौन कौन से अंक हैं जिनको गुना करने पर 24 आएगा, उसका 2 गुणनखंड लिखना है। 24 का 2 गुणनखंड बोलना है ताकि गुना करने पर वो 24 हो जाए। तो एक यह हो सकता है 1 गुना 24, मतलब एक रो होगा 24 को कॉलम होगा, तभी यह ऑर्डर एक हो जाएगा। या 24 गुना 1, 24 गुना 1, दोनों को गुना करेंगे 24, ये दोनों को गुना करेंगे 24, इसका मतलब होगा एक रो 24 कॉलम, और इसका मतलब होगा 24 रो और 1 कॉलम। फिर क्या हो सकता है 24 के लिए? 12 गुना 2, 12 गुना 2 हो सकता है, या 2 गुना 12 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? 8 गुना 3 हो सकता है, या 3 गुने 8 हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है 6 गुने 4 हो सकता है, या 4 गुने 6 हो सकता है। और क्या हो सकता है? मतलब जितने संख्या गुना करने पर 24 आने वाला हो वो सारे संख्या को लिखिएगा, तो ये इसके कोटि को बताएगा। कोटि का मतलब ऑर्डर, अंग्रेजी में उसको ऑर्डर बोला जाता है। ये हो गया आपका ऑर्डर। अब कोई संख्या नहीं दिख रहा है जिससे गुना करेंगे तो 24 होगा, हो गया ये सब। अब फिर इसी क्वेश्चन में है यदि अवयवों की संख्या, अब पूछा है कि यदि अवयवों की संख्या कितना हो, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यदि 13 हो, अवयवों की संख्या कितना हो? 13 हो, तो इसका कोटि कितना होगा? तो फिर कोटि बताना है, यानी ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर कैसे पता कर? रो गुना कॉलम, किन दोनों अंकों को गुना करेंगे जो 13 आएगा? तो मात्र वह 2 ही है, 1 गुना 13 और 13 गुना 1। मतलब या तो 1 रो होगा 13 को कॉलम होगा, या 13 को रो होगा 1 को कॉलम होगा। इसी तरह इसका ऑर्डर पता करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या बोला है? तो 3 में बोला है यदि अवयवों की संख्या कितना हो? 18 हो। यदि अवयवों की संख्या कितना, वही क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। यदि अवयवों की संख्या कितना है? अवयवों की संख्या जो है आपका 18 है, तो इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोटि बताइए। तो कोटि कैसे बताएंगे? तो फिर खोजेंगे कि कौन से 2 अंक हैं जिनको गुना करने पर 18 आएगा। तो एक आपका हो सकता है 1 गुना 18, एक हो सकता है 18 गुना 1, एक हो सकता है 6 गुने 3, एक हो सकता है 3 गुने 6, और क्या हो सकता है 2 गुने 9, 9 गुना 18, या 9 गुने 2, और क्या हो सकता है? और कोई अंक नहीं है जिसको गुना करेंगे तो 18 होगा। अब कोई नहीं है। अब फिर इसके बाद कह रहा है यदि अवयवों की संख्या, फिर इसी में एक और क्वेश्चन है, अवयवों की संख्या कितना हो? अवयवों की संख्या आपकी बोला है जो 5 हो। अवयवों की संख्या कितना? 5। तो इसका कोटि बताना है। तो फिर कोटि आसान बता दीजिए, 1 गुना 5 होगा या 5 गुना 1 होगा। आइए प्रश्न को, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4। प्रश्न 4 जो है आपका, उसमें आपका अवयवों की संख्या नहीं, एक इक्वेशन को दे दिया है, और उस इक्वेशन को ऑर्डर देख के इस इक्वेशन में मान रख के अब मैट्रिक्स को ज्ञात करना है। 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह मैट्रिक्स को ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। तो आपका कितना है 4 नंबर क्वेश्चन? हम देखते हैं, किताब उठा के देख लेते हैं कौन सा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बोला है, 4 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, यदि ऑर्डर कितना हो? ऑर्डर जो है आपका 2 गुने 2 हो, कोटि 2 गुने 2 हो। ए आई जे, ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे। अब समझिए, पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। ऑर्डर 2 गुने 2 है, ए का मान, ए मतलब मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स को बताए बने जी के बारे में अक्षर से शुद्ध करते हैं, ए हो गया। अब ए का मान आपको 2 गुने 2 ऑर्डर में लेना है, यानी A11 लिखेंगे तो पहला रो पहला कॉलम, A12 लिखेंगे तो पहला रो दूसरा कॉलम, A21 लिखेंगे दूसरा रो पहला कॉलम, A22 लिखेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब देखिए 2 गुने 2 ऑर्डर में हो गया कि नहीं? इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 गुने 2, यानी ये पहला हो गया, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। यही मान इस इक्वेशन में रख के निकालना है। इसका इक्वेशन कितना है? इक्वेशन है Aij बराबर, Aij बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ इस मान को रख के निकालिए। अब यहाँ इसको मान को, यह चारों मान को इस क्वेश्चन में रख के निकाल दीजिए, यानी A11 निकालिए। A11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो 1 है, दूसरा कॉलम भी 1 है। आई के भी मान 1 रखना है, जे का भी मान 1 रखना है। तो आई के स्थान पर 1 रख दीजिए, जे के स्थान पर देखिए आई जे है तो आई जे है,
एक एक है तो एक एक होगा, यानी आई के स्थान पर भी एक और जे के स्थान पर भी एक। इसका है आपका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, अब बटा 2 है तो बटा 2। फिर यहाँ देखिए 1 और 2 को यहीं देख लेते हैं, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब बटा 2 है तो बटा 2, काट दीजिए इसको 2 बार में, ये आ गया 2। अब फिर यहाँ निकालिए आप a12 निकालिए। a12 का मतलब i के मान 1 रखना है, j का मान 2 रखना है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, अब बटा 2 है तो बटा 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 का होल स्क्वायर, अब बटा 2 है तो 2, तो 3 का स्क्वायर 9, बटा 2 है तो 2। फिर निकालेंगे a21 निकालेंगे, तो a21 का मतलब क्या हुआ, ये दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो रखना है, यानी 2 रो, i का मान 2 रखना है और j का मान 1 रखना है, का होल स्क्वायर, अब बटा 2 है तो बटा 2। फिर ये 2 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 बटा 2 हो गया। फिर आपको निकालना है क्या, a22 निकालिए, a22 निकालिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये i का मान 2 और j का मान 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 2 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर होगा 16 बटा 2, कट गया 8 बार में, ये 8 हो गया। अब आपको निकालना है मैट्रिक्स ए का मान निकालना है, आपको मैट्रिक्स ए निकालना है, तो ए क्या दिया हुआ है आपका a11 का मान कितना आया है 2 लिख दीजिए। फिर निकालना है a12 का मान कितना दिया है, a12 का मान कितना दिया है 9/2, आप निकाल दीजिए, लिख दीजिए 9/2। फिर a21 का मान कितना दिया है 9/2, तो 9/2। फिर a22 का मान कितना दिया है 8 दिया है, 8 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसमें का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये 4 का 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर, अब 4 का 2 क्वेश्चन देखेंगे। 4 के 2 नंबर क्वेश्चन में यह मान सेम वही रहेगा, केवल यह नीचे वाला हट जाएगा, इसके स्थान पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन को उतार कर फिर पुनः इसी तरह i और j का मान रखेंगे और मान रख के उसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके फिर पुनः मैट्रिक्स लिख लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन इसका दिया हुआ है वह आपका है 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका aij बराबर i/j, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। a11 जब रखिएगा हुआ तो 1/1 रखिएगा, यानी 1 होगा। a12 लिखिएगा तो इसका मतलब i का मान 1 रखना है, j का मान 2 रखना है, तो i का मान 1/2, 1/2 का मतलब वही हो गया 1/2। अब फिर आप लिखिएगा a12 हो गया, a21 लिखिएगा 21, तो i का मान आपकी 2 रखना है, j का मान 1 रखना है, i का मान ऊपर 2 और j का मान 1, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होगा। फिर a22 रखिए, यानी i के मान भी 2 और j का भी मान 2, 2/2, 2 से 2 कट गया 1 हो गया, 2 से 2 कट गया 1 हो गया। अब आपको मैट्रिक्स लिखना है, मैट्रिक्स का मान कितना है a11 का मान कितना आया है 1 लिखिए। a12 का मान कितना आया है 1/2 लिखिए। a21 का मान कितना आया है 21 का मान 2 आया है, 2 लिखिए। a22 का मान कितना है 1 आया है, 1 लिखिए, यही आपका आंसर हो गया। अब फिर पुनः हम लोग का क्वेश्चन है इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो आपका कि aij, तीसरा नंबर क्वेश्चन है aij बराबर i + 2j का होल स्क्वायर बटा 2, तो i और j का मान फिर पुनः यही चारों मान रखना है। यहाँ i का मान 1 और j का भी मान 1 रखिए, i का मान 1 रखिएगा तो ये होगा a11 का मान निकाल लीजिए, i का मान 1 और j का मान 2 × 1 का होल स्क्वायर बटा 2। अब इसको जल्दी में हल करेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9/2। इसके बाद निकालिए a12 का मान, तो फिर हो जाएगा i के मान जगह पर 1 और j के जगह पर 2, तो 2 × 2 का होल स्क्वायर बटा 2 है तो 2, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25/2 है तो 2। फिर आप निकालिए a21 का मान, यानी i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 1, i के स्थान पर 2 रखिए और j के स्थान पर 2 × 1, j के स्थान पर 1 रखिए का होल स्क्वायर और बटा 2 है तो 2, 2 एकम 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16
अब बटा 2 है तो 2, फिर से पुनः समझ लीजिए, 2 एकम 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 16। लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया 8 बार में कट गया, 8 हुआ। अब आपको मान निकालना है किसका, a21 का हो गया। अब a22 का मान निकालिए, तो a22 का वैल्यू कितना होगा, i के स्थान पर 2 और j का ही स्थान पर 2, तो 2 प्लस 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर होगा आपका 36 और बटा 2 कट गया 18 बार में, ये वैल्यू हो गया 18। अब आपका मैट्रिक्स का मान बोल दीजिए क्या होगा, मैट्रिक्स क्या होगा, तो मैट्रिक्स आपका यही ना a11 का मान 9/2 आपका हो गया 9/2, a12 का मान हो गया 25/2, तो ये हो गया 25/2, फिर a21 का मान है 8, तो ये हो गया आपका 8, a22 का मान है आपका 18, ये हो गया 18, आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपको हिंट्स कर दे रहे हैं, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन बताने के लिए हम आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो मॉडुलस फंक्शन का पहला एक वीडियो अलग से बनाकर आपको हम दे दे रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन का एक अलग वीडियो आपको दे दे रहे हैं। मॉडुलस फंक्शन पहले समझा देंगे, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। तब तक के लिए आपको नए नए वीडियो और नए नए क्वेश्चंस को जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आपको हमारा बेल आइकन को दबाना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।